हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का पार्ट 14 लेकर आ रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक पहले देख लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग पार्ट 14 देखिए, पूरी तरह से आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पार्ट 13 में लास्ट हम लोग जब बात किए थे, वहां बात किए थे हम लोग रूल नंबर 1 का, असर्टिव का, रूल नंबर 1 जो अफर्मेटिव होता है उसके बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, अभी जो हम लोग बात करने जाएंगे रूल नंबर 2 के, असर्टिव का रूल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग, इसका प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग फार्मूला को पहले से लिख चुके हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 2 का पहला प्रॉब्लम को हम लोग लिख रहे हैं। मैं सुबह से नहीं सो रहा हूं। मैं सुबह से नहीं सो रहा हूं। बात करेंगे ये कौन सा टेंस है, तो बोलेंगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला? समय के साथ रहा हूं है, इस बात से ये पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात करेंगे ये टोटल 6 रूल्स होते हैं, ये 6 रूल्स पे कौन सा रूल्स पे गया है, तो ये रूल नंबर 2 पे गया है, ये रूल नंबर 2 पे गया है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हो गया मैं। सोना क्या है सर? सोना काम है, ये हो जाएगा वर्ब। उसके बाद सुबह हो गया क्या? टाइम। इसमें सब्जेक्ट का चुनाव कर लिए, वर्ब का चुनाव कर लिए, टाइम का चुनाव कर लिए। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसके बारे में कोई बात भी हम लोग नहीं करेंगे। अब सब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का करेंगे। सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो आई के बाद हैव, फिर आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन बिफोर। वर्ब क्या है? सोना। सोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्लीप। स्लीप का बिफोर क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। तो आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, या उसके बाद ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है नहीं, या तो सिंस लगेगा या तो फोर लगेगा। उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला करेगा टाइम। समय मेरा कैसा है? समय है सुबह से। सुबह से तो सो रहा है, कब तक सोकर उठेगा पता नहीं है। तो जिस काम का शुरुआत पता चले अंत पता ना चले उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है? सिंस लगता है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस, और सुबह से है तो मॉर्निंग हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग रूल नंबर 2 का पहला सवाल को सॉल्व किए। अब एक और सवाल को हम लोग रूल नंबर 2 का सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग या तो उतार लीजिए या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। दूसरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं। दीपक दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दीपक 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। बात करेंगे सर ये कौन सा टेंस है, तो 2 दिन समय हो गया, और समय के साथ जब रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ये सारा चीज रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब पूरी तरह से हम लोग को पहचानने का तरीका में कोई दिक्कत नहीं होगा। समय के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, ये सारा चीज रहता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब ये रूल नंबर कितना है, तो सर ये रूल नंबर 2 है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट की बात किया जाए तो सब्जेक्ट क्या है? दीपक है। जब वर्ब की बात किया जाए, वर्ब क्या है? वर्ब बने काम, तो सर जाना क्या है? काम है। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? यहाँ स्कूल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो स्कूल हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट, और 2 दिन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। यहाँ मुझे सब्जेक्ट भी पता है, वर्ब भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता चल चुका और टाइम भी पता चल चुका। सबको हम लोग अलग अलग करके देख लिए। अब बात अब इसको क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? दीपक। दीपक, ठीक है, दीपक एक नाम है। दीपक, दीपक के साथ या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। दीपक एक नाम है और एक नाम के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैज लगेगा। दीपक हैज। उसके बाद फिर नॉट, फिर बिन लगाएंगे। दीपक हैज नॉट बीन
बिफोर वर्ब क्या है? जाना। जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गो। गो का बिफोर क्या हो जाएगा? गोइंग। हम लोग सब्जेक्ट का, उसके बाद हैव हैज में हैज का चुनाव कर लिए, फिर नॉट का, फिर बीन का, फिर बिफोर तक हम लोग काम कर लिए। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, तो गोइंग टू स्कूल। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट तक काम कर लिए। अब बात आएगा या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा। हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं कि पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगेगा। सर पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलेंगे? जिस काम का शुरुआत पता चले अंत पता ना चले उसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। मतलब जो काम फिक्स ना हो, अनिश्चित हो, उसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। और जो काम फिक्स होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगेगा? फॉर लगेगा। ठीक है, तो दीपक हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब सवाल है कि सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? 2 दिन, 2 दिन क्या है? फिक्स है। जब फिक्स है तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा। फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। हम लोग का क्लियर हो चुका है। रूल नंबर 2 का सवाल नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर चुके। पूरी तरह से हम लोग का रूल नंबर 2 भी क्लियर हो चुका है। आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग एक और सवाल इसमें बनाते हैं। चलिए एक और सवाल हम लोग रूल नंबर 2 में सॉल्व करते हैं। चलिए, उसका भाई 2006 ईस्वी से पटना में पढ़ रहा है। उसका भाई 2006 ईस्वी से पटना में नहीं पढ़ रहा है। रूल नंबर 2 में बनाना है। ठीक है, उसका भाई 2006 ईस्वी से पटना में नहीं पढ़ रहा है। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बात करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो बोलेंगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पहचानेंगे सर? तो समय के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, अगर ये सारा चीज रहता है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अब बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो पटना में रह कौन रहा है या नहीं रह कौन रहा है? तो भाई, तो उसका साथ में एक रिश्ता है, तो पूरा क्या हो जाएगा? उसका भाई क्या हो जाएगा? पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। बात किया जाएगा इसमें वर्ब कौन है? सर पढ़ना काम है, तो ये वर्ब हो गया। कहाँ रह रहा है? पटना में, तो पटना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और 2006 ईस्वी क्या हो गया? टाइम हो गया। हम लोग सब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए, हम लोग वर्ब का भी चुनाव कर लिए, हम लोग ऑब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए, हम लोग टाइम का भी चुनाव कर लिए। अब हम लोग फॉर्मूला में पूरा बनाएंगे इसको। सबसे पहले किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट है भाई, लेकिन साथ में क्या है? उसका भाई, जिसका इंग्लिश हो जाएगा हिज ब्रदर। हिज ब्रदर। सवाल है कि सर एक भाई है कि एक से अधिक भाई है? भाई लोग नहीं है, सिर्फ भाई है। इसका मतलब हिज ब्रदर, ना कि हिज ब्रदर्स। क्लियर है? हिज ब्रदर होगा। उसके बाद या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा, डिपेंड करेगा। वो फैसला जो करेगा वो करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है भाई, एक भाई है, एक भाई है, तो क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बिन का प्रयोग करेंगे, फिर आएगा बिफोर। वर्ब क्या है? वर्ब बने काम, काम है पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रीड। रीड का बिफोर क्या हो जाएगा? रीडिंग। हिज ब्रदर हैज नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ना, तो रीडिंग इन पटना, इन पटना। ठीक है, उसके बाद सिंस या फोर, या तो सिंस लगेगा या तो फोर लगेगा, या तो सिंस लगेगा या तो फोर लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जो करेगा वो टाइम करेगा। टाइम है 2006 ईस्वी से। कब से? 2006 ईस्वी से। शुरुआत तो पता चल रहा है लेकिन अंत पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो सिंस 2006, लास्ट में क्या हो गया? टाइम हो गया। हिज ब्रदर हैज नॉट बीन रीडिंग इन पटना सिंस 2006। इसी के साथ हम लोग का पार्ट 14 हो रहा है कंप्लीट। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो होगा ये यस, वो होगा यस नो इंट्रोगेटिव का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यस नो इंट्रोगेटिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए